Hello student, welcome. Today I am going to discuss about the photoelectric effect in this video. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिटेल स्टडी लेनार्ड्स और जो मिल्कान ने इस पे डिफरेंट फैक्टर्स का क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में हम क्या करेंगे डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके जो मॉडर्न फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहाँ से लिया गया है? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से। तो जो रेडिएशन था, हम यदि देखें रेडिएशन में देखें मैक्सवेल और जो आपका हाइगन की थ्योरी थी उससे प्रूफ होता है कि जो हमारी लाइट वेव्स हैं वह लाइट वेव्स से क्या होती हैं, लाइट वेव्स एक्चुअली में क्या होती हैं, दीज आर वेव नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। लेकिन यदि वेव नेचर के द्वारा देखें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी है, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी कहता है कि लाइट इज द मेड ऑफ स्मॉल बंडल्स या जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड क्वांटा या फोटॉन्स। तो ये हमारे जो रेडिएशंस होते हैं वह किससे बने होते हैं? पैकेट से, एनर्जी पैकेट से बने होते हैं, जिसे फोटॉन या हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। तो यहाँ से फिर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू हम फिर से क्या देखते हैं कि लाइट में क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। तो जो पार्टिकल नेचर, तो पहले हम इसको देखेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास कोई ये प्लेट है, दिस इज द फोटो सेंसिटिव प्लेट, ये कोई प्लेट है। यहाँ पर रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की जैसे ही लाइट इस पे क्या होती है, फॉल होती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आते हैं और यह जो फिनोमिनन है इसे हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। अब यहाँ इसमें से हम कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे कि मिनिमम एनर्जी क्या होगी, वह मिनिमम एनर्जी क्या होगी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, उसे हम वर्क फंक्शन को हम यहाँ डिफाइन करेंगे। दूसरा हम क्या देखेंगे, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए दैट इज द सुटेबल फ्रीक्वेंसी, या जो वेवलेंथ होनी चाहिए सुटेबल वेवलेंथ होगा, और इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप कैसे डिफाइन करते हैं? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यदि हम डिफाइन करें तो दिस इज द व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ falls on the surface of photosensitive metals, then electrons come out from the surface of metal. This phenomenon is called photoelectric effect. मीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो रेडिएशंस होना चाहिए, रेडिएशंस क्या होना चाहिए, जो रेडिएशंस में फॉलो इनकी क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सुटेबल होनी चाहिए। उस सुटेबल फ्रीक्वेंसी के हम यहाँ से जो रेडिएशंस इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सुटेबल होने चाहिए, और इसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी को हम आगे फर्दर क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से एनर्जी, मिनिमम एनर्जी क्या होनी चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी है इनकी एनर्जी क्या होगी, वह मिनिमम एनर्जी क्या कहलाएगी, वर्क फंक्शन कहलाएगी। उसको भी हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में फर्स्ट जो डिस्कवरी हुई थी वो 1887 में हर्ट्ज ने किया था। किसने किया था इसको? हर्ट्ज ने 1887 में इसके बारे में डिस्कवर किया था। बाद में इसको और फर्दर चला, जो हेलवैक थे उन्होंने इसके बारे में फर्दर स्टडी किया। तो हम थोड़ा सा देखें, जो हमारा हेलवैक का जो सेटअप है वह देख लेते हैं। तो जो हेलवैक है उन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक इवैक्यूएटेड, यहाँ पर पूरी की पूरी यदि हम ट्यूब को ले लें तो दिस इज द क्वार्ट्ज ट्यूब। यह क्या होती है? क्वार्ट्ज ट्यूब होती है। उन्होंने क्वार्ट्ज ट्यूब लिया था और यह जो ट्यूब है यह इवैक्यूएटेड होती है, मीन यहाँ पर कोई एयर बिल्कुल नहीं होती है, और यहाँ से इन्होंने अल्ट्रावायलेट रेज को ये क्या किया, फॉल किया, यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज को गिराया। तो यहाँ ये जो प्लेट है, जो हम ये प्लेट देखते हैं, ये जो प्लेट पी है, ये जो हमारी प्लेट पी है, दिस इज मेड ऑफ जिंक। ये किसके बनी है? जिंक की प्लेट बनी हुई है। और ये किससे कनेक्ट है? नेगेटिव टर्मिनल से। बैटरी के किससे है? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो दिस एक्ट एज द कैथोड। यह किसके समान बिहेव करती है? कैथोड के लाइक बिहेव करती है। दूसरी जो प्लेट है वो किससे कनेक्ट है? यहाँ पर दिस इज द कनेक्टेड प्लस, या जो प्लस से कनेक्ट है, एंड दिस इज ये पॉजिटिव प्लेट है, एंड हियर वी से दिस इज द एनोड। एनोड को हम क्या कहते हैं? कनेक्टर कहते हैं। ये क्या होती है? कलेक्टर होती है, जबकि कैथोड हमारा क्या होता है?
एमीटर होता है। क्या होता है? एमीटर होता है। जैसे ही यहाँ से आपकी अल्ट्रावायलेट रेड जिंक प्लेट पर क्या हो रही है? फॉल हो रही है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जिंक प्लेट से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं यहाँ पर ये जैसे यहाँ आते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंच हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। मीन यहाँ की इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो चीजें होंगी। जैसे ही जिंक प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो जो जिंक प्लेट होती है वह क्या होती है? पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिर से जिंक प्लेट की ओर क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। और दूसरी ओर ये जो हमारा कलेक्टर प्लेट है, इसको यदि हम क्या कर देते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलेंगे? ये निकलेंगे कहाँ से? आपके कैथोड से, और कहाँ की ओर जाने लगते हैं? एनोड की ओर जाने लगते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर जाने लगते हैं तो ये जो सर्किट है यह कंप्लीट क्या होता है? हमारा ये सर्किट क्या होता है? कंप्लीट होता है। और जैसे सर्किट हमारा कंप्लीट होता है तो यहाँ जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। जैसे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन यह शो करता है कि यहाँ से करंट क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। सर्किट में क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज को हम यहाँ से क्लोज करते हैं तो यहाँ जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है वह क्या हो जाता है? जीरो होता है। गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वह क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो हेलवेग ने देखा कि किस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जैसे इस पे अल्ट्रावायलेट रेज आती है जब तक, तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे अल्ट्रावायलेट क्या होती है? क्लोज कर दी जाती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो जाता है, जो करंट है फ्लो होना वह क्या होती है? बंद होती है। अब अगला जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो करंट फ्लो हो रही है, द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, जो सर्किट के थ्रू करंट फ्लो हो रही है, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। उसे हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो डिस्कवर किसने किया? हर्ट्ज ने इसको डिस्कवर किया। और दूसरा इसके बारे में इसकी जो स्टडी थी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी फर्स्ट किसने किया? हेलवेग ने किया। अब हम इसको देखेंगे, कुछ इसमें और कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगे। उन टर्मिनोलॉजी में हम देखेंगे कि वर्क फंक्शन क्या होगा, व्हाट इज द वर्क फंक्शन। हम देखेंगे कि हमारे पास जो वर्क फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे? डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। वर्क फंक्शन, the minimum amount of energy required to just eject out of electron from surface of metal is called work function। means यदि हमारे पास कोई फोटोसेंसिटिव क्या है मटेरियल है, तो फोटोसेंसिटिव मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज द वर्क फंक्शन। उसे हम क्या कहेंगे? वर्क फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे? इसे डिफाइन करेंगे। तो वर्क फंक्शन को हम किससे, इसकी जो यूनिट होगी वह क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन? दिस इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ, मींस सरफेस है, यहाँ पर यदि कोई सरफेस है और इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकल रहे हैं, तो जो यह एनर्जी होगी कि इलेक्ट्रॉन से जस्ट बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होगी, दैट इज नोन एज द वर्क फंक्शन। उसे हम क्या कहेंगे? वर्क फंक्शन कहेंगे। तो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए। और ये एनर्जी कहाँ से सप्लाई हो रही है? रेडिएशन से सप्लाई हो रही है। कहाँ से सप्लाई हो रही है? रेडिएशन से सप्लाई हो रही है। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसकी जो कंप्लीट स्टडी की गई, किसके बारे में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। कौन कौन से फैक्टर हैं कि हम देखेंगे? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन की यदि हम क्या इंक्रीज कर दें, इंटेंसिटी इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। दूसरा है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा। तीसरा, यदि हम वोल्टेज चेंज करें, जो हमारा एनोड और कैथोड है उनके बीच हम वोल्टेज चेंज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। एंड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट मेटल, यदि हम जो हमारी जो कैथोड प्लेट है, यहाँ पर जो मेटल हम यूज कर रहे थे, हेलवेग ने किसको यूज किया था? जिंक की प्लेट को यूज किया था। जिंक के स्थान पे हम डिफरेंट मेटल के यूज करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में जो कंप्लीट स्टडी है वह कंप्लीट स्टडी किसके द्वारा किया गया? लेनार्ड के द्वारा कंप्लीट स्टडी की गई। लेनार्ड है, मिल्कान है, इन्होंने इसके बारे में क्या किया? कंप्लीट डिस्कवर किया। तो हम आगे फर्दर देखेंगे क्या लेनार्ड और जो मिल्कान है इन्होंने किस प्रकार अपना एक्सपेरिमेंट को फर्दर आगे कंप्लीट क्या किया? एक्सप्लेन किया। तो ये यदि हम देखें यहाँ पर हमारा जो लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट है, मेन जो टॉपिक हमारा था वह क्या था? लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे जो ये प्लेट है, ये जो यहाँ से हम देखते हैं, ये हमारी जो पूरी की पूरी ट्यूब है, दिस इज द ग्लास ट्यूब। यहाँ पर ये ट्यूब को रखा गया। इस ट्यूब को हम क्या कहेंगे? दिस इज द ग्लास ट्यूब। ये
इसको हम यदि यहाँ से दे दें, ये G दे दें, दिस इज द ग्लास ट्यूब, यहाँ ग्लास ट्यूब है और ग्लास ट्यूब कैसी है, एवाक्यूएटेड है। एवाक्यूएटेड का मीन्स यहाँ पर एयर के भी पार्टिकल नहीं है, तो एक ग्लास ट्यूब रखा गया और ग्लास ट्यूब को क्या किया गया, एवाक्यूएट कर देगा। यहाँ पर एक विंडो बनाया गया, क्या बना दिया गया, ग्लास ट्यूब में क्या बना दिया गया, एक विंडो बना दिया गया है। फिर दूसरा यहाँ पर ये जो प्लेट है, यहाँ पर डिफरेंट जो फोटो सेंसिटिव प्लेटें होती है, ये जो प्लेट है, इस प्लेट को हम क्या कहते हैं, दिस इज एमिटर प्लेट, और इसको हम एमिटर प्लेट कहते हैं। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एसी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी जो प्लेट होती है, दिस इज कॉल्ड कलेक्टर प्लेट, इसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टर प्लेट कहते हैं, एंड व्हिच इज डिनोटेड बाय ए, इससे कनेक्ट करते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। अब हम फर्दर देखते हैं, यहाँ पर जो हमारा ये अमीटर है, अमीटर फोटो करंट को क्या करता है, मेजर करने के लिए सीरीज ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, सीरीज ऑर्डर में हमारे पास क्या ऐड है, यह अमीटर ऐड होता है। अमीटर हो सकता है यहाँ या मिली अमीटर हो सकता है। कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड या एमिटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ वोल्ट मीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम, यहाँ वोल्ट मीटर यूज करते हैं। दिस इज द वेरिएबल सप्लाई, यहाँ से ये क्या है, हमारे पास ये जो सप्लाई है, ये क्या है, वेरिएबल सप्लाई है, मीन्स यहाँ पर वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ से वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है। अगला जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ देखेंगे, दिस इज द कम्यूटेटर। यह क्या होता है, कम्यूटेटर होता है, और जो कम्यूटेटर का यूज है वह इसकी पोलरिटी चेंज करने के लिए किया जाता है। जैसे एक बार इसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, निगेटिव टर्मिनल से। जब बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है तो यह कैथोड के समान बिहेव करता है, और यह क्या होता है, हमारा एनोड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। अब कम्यूटेटर जो हमारा कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर के थ्रू हम इसको निगेटिव और इसको क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर इसकी पोलरिटी, जो एनोड और कैथोड, यहाँ पे ये जो दो प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों की क्या चेंज करता है, पोलरिटी चेंज कर सकता है। तो जो पोलरिटी चेंज करने के लिए क्या यूज किया जाता है, कम्यूटेटर का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे फर्दर, यदि हम देखें, पहला देखें कि यहाँ पे जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, इस इंसिडेंट लाइट की हमको, यहाँ जो इंसिडेंट लाइट है, यहाँ पर इसकी हमको क्या चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। तो पहले हम समझते हैं कि हम इसकी इंटेंसिटी कैसे चेंज करते हैं। पहला हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि हम इंटेंसिटी कैसे चेंज करेंगे। तो इंटेंसिटी मिनिमम या मैक्सिमम रखी जा सकती है। तो इंटेंसिटी चेंज करने के लिए यहाँ पर जो बल्ब हम यूज कर रहे हैं, उसका हम क्या करते हैं, वाट बढ़ा दें। मान लेते हैं हम क्या लेते हैं, यहाँ से 20 वाट ले लिए, ठीक है, 20 वाट ले लिए। फिर हमने क्या ले लिया, इसी को 30 वाट ले लिया, 30 वाट ले लिया, 40 वाट ले लिया, 50 वाट ले लिया, 60 ले लिया, 70, 80, 100, 200, 300, 500। जैसे जैसे हम इसके क्या बढ़ाते जाएंगे, वाट बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर जो इंसिडेंट रेडिएशन है, इसकी क्या होती है, ये जो इंसिडेंस रेडिएशन है, इसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए हमको यहाँ पर जो हमने बल्ब यूज किया है, सोर्स यूज किया गया है, इसको ध्यान रखना है। उसको हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, उसका पावर चेंज करना पड़ेगा। पावर इंक्रीज करने पर इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब इंटेंसिटी जैसे इंक्रीज होगी तो हम देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। तो वो क्लियर होगा कि इंटेंसिटी चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर हम क्या करेंगे, जो हमारा बल्ब है, बल्ब का हम क्या कर देंगे, पावर यूज करेंगे, फर्स्ट वन। सेकंड वन, अब हम उसको क्या चेंज करना है, हमको इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करना है। क्या करना है, हमको यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करना है। फ्रीक्वेंसी कैसे, हम यहाँ फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम डिफरेंट कलर के क्या करें, यदि हम ब्लू कलर ले लें, रेड कलर ले लें, ग्रीन ले लें, जैसे हम डिफरेंट कलर का बल्ब यूज करेंगे तो उनकी वेवलेंथ क्या होगी, डिफरेंट कलर की वेवलेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है। और जैसे उनकी वेवलेंथ चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, चेंज होगी। जिस कलर की जो वेवलेंथ होगी मैक्सिमम होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, और यदि वेवलेंथ मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मेन यदि हमको फ्रीक्वेंसी क्या रखना है, मोर देन रखना है, तो हमको वेवलेंथ क्या करना पड़ेगा, लेस रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या क्या करेंगे, इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, और यहीं से हम दूसरा क्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर ये डिफरेंट कलर है, यदि हम देखें यहाँ पर हमारे क्या है, डिफरेंट कलर है, डिफरेंट कलर का हम यूज करें, तो जैसे डिफरेंट कलर का यूज करेंगे तो कलर चेंज होने से हमारी क्या होती है, आपकी
वेवलेंथ चेंज होगी और वेवलेंथ चेंज होने के साथ-साथ क्या चेंज हो जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अब हम फिक्स फ्रीक्वेंसी के बाद हम देखेंगे कि क्या इफ़ेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर लाइट बीम शूट है, ध्यान रखना है कि किसी भी रेडिएशन जो भी रेडिएशंस हैं, सभी रेडिएशन से लाइट बीम क्या होगी, कोई भी हम रेडिएशंस डालेंगे तो वहाँ से जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। देखते हैं यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यदि यहाँ पर कोई भी वेवलेंथ है, किसी भी वेवलेंथ की यहाँ पर एक कोई प्लेट है, यहाँ पर हम डालते हैं तो कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक रेडिएशन फॉल हुआ और यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे हैं। दूसरी ओर क्या हो रहा है, यहाँ से जैसे हम इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किए, हम क्या किए, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किए, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आए। तो यहाँ पर जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, मिनिमम की जिसके बिलो रखने पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, तो हम उसको फिक्स फ्रीक्वेंसी करेंगे और जो फ्रीक्वेंसी होगी जिस एक पर्टिकुलर मेटल के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वह क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हमारी क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फिर हम देखेंगे आगे फर्दर हम इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर क्या इफेक्ट होगा। तो डिफरेंट केसेस में हम देखते हैं कि तो एक यहाँ से एक डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हम क्या देख लें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसको आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बिलो व्हिच एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल व्हाट एवर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। मीन्स बच्चों यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हम इंटेंसिटी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट किसका पड़ता है, किसी भी फोटो सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए ये जरूरी होता है कि यहाँ पर जो इंसिडेंस रेडिएशंस है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी है तो वह इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट नहीं होगा। तो टू टर्म्स हमारे पास आ रहे हैं। पहला आ रहा है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एजेक्ट आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यह क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन कहेंगे। एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वर्क फंक्शन होना चाहिए। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट टर्म है कि वर्क फंक्शन साथ क्या होना चाहिए, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वह क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मोर देन होना चाहिए। यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी है उस कंडीशन में हम यहाँ से किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। अब मैंने बताया कि जो आपकी देखेंगे, अब अगला चीज देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस देखते हैं। फिर से हम देखते हैं हमारा जो सेटअप है, इस सेटअप में हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी कंटिन्यू इंक्रीज करेंगे। यहाँ से हम इंटेंसिटी जैसे 100 वाट था, हमने 200 वाट ले लिया, 300 वाट ले लिया, 400 वाट ले लिया। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ से इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन क्या होंगे, यहाँ से क्या होंगे, जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ से जो हमारे नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रोटॉन इंक्रीज होंगे। और जैसे नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज होंगे तो यहाँ जो ये सरफेस है, फोटोसेंसिटिव प्लेट है, यहाँ पर ये फोटॉन है स्ट्राइक करेंगे। जैसे ये फोटॉन स्ट्राइक करते हैं तो इस जो हमारी प्लेट है यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर होंगे। अब जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल की ओर क्या होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ से देखा गया कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी क्या करते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे और फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने पर क्या होगी, फोटो करंट जो हमारी क्या कौन सी करंट है, वह फोटो करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट इफेक्ट किसका होगा, हम देखेंगे कि इंटेंसिटी इंक्रीज कर, जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है और फोटो करंट्स के बीच क्या रिलेशन है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम क्या करते जाते हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाते हैं, फोटो करंट क्या होती है, इंक्रीज होती जा रही है। और जो ये लाइन है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, यहाँ क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। इससे प्रूफ होता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो यहाँ देखें व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यहां से हम देखें फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। मीन जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगी वह इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर, रेडिएशंस की इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसको हमको नोट डाउन कर लेना है। अब यहां पर हम देखेंगे
दूसरा, यदि हम इंटेंसिटी को क्या करें इंक्रीज करते जाएं, हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट इंटेंसिटी, सेकंड वन, थर्ड वन, जैसे जैसे हम क्या करते हैं इंटेंसिटी, रेडिएशन की इंटेंसिटी डबल हो गई, ये ट्रिपल, तो जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो हमारे जो फोटो करंट होगा वह क्या हो जाएगा इंक्रीज होता जाएगा। अब दूसरा, इंटेंसिटी को हम क्या करते हैं कांस्टेंट करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अब हम दूसरा इफेक्ट देखेंगे कि किसके किसके बीच हमारे पास, यहाँ थोड़ा सा फोकस करेंगे, हमारे पास यहाँ पर ये क्या है कलेक्टर प्लेट है, कैथोड है, और यहाँ सॉरी यहाँ हमारे एमिटर प्लेट है, ये कैथोड है और यह एनोड है। हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ वोल्टेज है, ये यहाँ से देखें तो ये वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल सप्लाई है। वेरिएबल सप्लाई मीन यहाँ से हम वोल्टेज दोनों के बीच क्या करते हैं वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, इन दोनों के बीच वोल्टेज को क्या करते हैं इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। दूसरा, यहाँ जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर के थ्रू हम इसकी क्या करते हैं पोलरिटी चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं पोलरिटी चेंज कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन आएगा, किसका कंडीशन आएगा, हम देखेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का क्या इफेक्ट होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, जो करंट होती है जनरली हम ओम्स लॉ जानते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस कैथोड एंड एनोड। ये क्या होता है, जो हमारा वोल्टेज होता है, हम ओम्स लॉ से ऑलरेडी हमको पता है कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा करंट होगा। लेकिन इस कंडीशन में हम देखें यहाँ पर क्या होता है, फोटो करंट के कंपेयर में हम देखेंगे तो फोटो करंट के कंपेयर में हम देखें कि यदि हम इंटेंसिटी को ध्यान रखना है, इंटेंसिटी को हम क्या कर दें कांस्टेंट कर दें, इंटेंसिटी को हम क्या करते हैं यहाँ से इंटेंसिटी को ध्यान रखना है, इंटेंसिटी को क्या कर दें कांस्टेंट कर दें, और इसके बाद हम क्या करें वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं। तो जैसे ही हम वोल्टेज को क्या करते हैं इंक्रीज करते जाते हैं, वोल्टेज इंक्रीज होने पर फोटो करंट क्या होती है इंक्रीज हो रही, फोटो करंट इंक्रीज हो रही, फोटो करंट इंक्रीज हो रही, और हम कंटिन्यू जो क्या है वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज इंक्रीज करने पर यह क्या हो रहा है, ये लगभग ये पैरेलल हो गया, यहाँ पैरेलल हो गया, इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या कंडीशन मिल गई, सैचुरेटेड कंडीशन मिल गई। सैचुरेटेड कंडीशन वह कंडीशन होगी कि अब हम कितना वोल्टेज वोल्टेज को हम कितना ही ज्यादा क्यों ना इंक्रीज करें, देयर इज नो चेंज इन फोटो करंट, मीन फोटो करंट पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब दूसरी ओर अब हम क्या करते हैं वोल्टेज को ध्यान रखना है, वोल्टेज को हम रिड्यूस करना चालू करें, वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं, वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं, वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं। यहाँ इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद हम क्या करते हैं पोलरिटी चेंज करते हैं। तो यदि इधर ये हमारा क्या है पॉजिटिव है, ये क्या हो गया हमारा ये पॉजिटिव, एंड दिस इज द निगेटिव, दिस इज द निगेटिव। तो यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होने पर एक ऐसी कंडीशन आएगी जब हम निगेटिव, जो हमारे पास कौन सी प्लेट थी, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर हम इसको करें तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है निगेटिव पोटेंशियल पे, यहाँ पर आपका रिटार्डिंग पोटेंशियल है, और यहाँ पर जो फोटो करंट है वह क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो यह जो रिटार्डिंग पोटेंशियल है इसी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं आगे देखेंगे। पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम यहाँ से डिफाइन कर लेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, इसको कट ऑफ वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसी को कट ऑफ वोल्टेज और स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। द नेगेटिव वोल्टेज ऑफ एनोड इन विच हैविंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ photo electrons not reach at anode, this is measurement of ओके। हम क्या कहेंगे कि ऐसे हमारे पास क्या होंगे, समझना है इसको फिर से हम समझेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जो हमारे पास प्लेट है कैथोड प्लेट है, कैथोड प्लेट से हमारे पास क्या हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू क्या हो रहे हैं फोटो इससे निकल रहे हैं। तो उसमें दोनों प्रकार की एनर्जी है, यहाँ से ध्यान रखना है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या है कंटिन्यूअस निकल रहे हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं इनमें क्या होती है काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी के होते हुए भी यदि हमारी ये प्लेट क्या हो जाए, यहाँ पर यदि ये प्लेट हमारी क्या हो जाए, इसको हम यदि निगेटिव कर दें, यहाँ क्या कर दें निगेटिव कर दें, तो इनके पास क्या होगी इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होने के बाद भी क्या होंगे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं पहुंचेंगे, कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंचेंगे। तो इस प्रकार जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वह किसको मेजर करेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको मेजर करेगा,
इसके काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की किसको मेजर करेगा, काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, मेजर करता है। फिर से हम टॉपिक पे आते हैं, कहां पर हम डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, वोल्टेज के बारे में। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वोल्टेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हमारा जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या हो रहा है यहाँ पर, एक पर्टिकुलर है कि यदि नेगेटिव वोल्टेज करते हैं तो हमारी फोटो करंट क्या होती है, जीरो हो जाती है। अब जब जीरो हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर से दूसरे कंडीशन में हम इंटेंसिटी डबल कर देते हैं। जैसे हम इंटेंसिटी डबल करते हैं तो फिर से हमारी वोल्टेज इंक्रीज करने पर फिर से हमारी फोटो करंट इंक्रीज होगी, फिर से करंट इंक्रीज होगी, और ये कंडीशन आने पर फिर से क्या हो जाएगी, या सैचुरेटेड हो जाएगी। फिर हम नेगेटिव पोलैरिटी चेंज करेंगे कम्यूटेटर के थ्रू, फिर से रिड्यूस करेंगे, फिर से रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करने पर यहाँ क्या हो जाएगी, फिर से जीरो हो जाएगी। थर्ड वन, इसके बाद हम फिर से यहाँ से क्या करें, हम वोल्टेज को क्या फिर से कांस्टेंट करें, और हम यहाँ फिर से इंटेंसिटी को हम 3 टाइम्स कर देते हैं। तो इंटेंसिटी 3 टाइम्स करने पर हमारी फिर से यहाँ से फोटो करंट बहने लगी, और एक वोल्टेज इंक्रीज करने पर क्या होगी, इंक्रीज होगी, और फिर से सैचुरेटेड कंडीशन प्राप्त होगी। तो डिफरेंट केसेस में हम देखते हैं कि हमारे क्या होती है, जो इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर क्या होती है, इंटेंसिटी को डबल या ट्रिपल करने पर फोटो जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें कि हमारा जो कट ऑफ वोल्टेज है, कट ऑफ वोल्टेज है, या जिसे हम स्टॉपिंग वोल्टेज कहते हैं, वह क्या होता है, सेम कांस्टेंट होता है। मेन जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दैट डजंट डिपेंड इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे वह इंटेंसिटी I1 हो, I2 या I3, सभी कंडीशन में जो कट ऑफ वोल्टेज है वह क्या है, सेम है, सेम है। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ होता है कि जो कट ऑफ वोल्टेज है, जिसे हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे, वह क्या होता है, किस बात पे डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता है। तो फर्स्ट कंडीशन हमने क्या देखा, हमने देखा कि किसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। पहला इफेक्ट हमने देखा इंटेंसिटी का इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट हमने किसका देखा दूसरा इफेक्ट हमने देखा वोल्टेज का इफेक्ट। अब हम थर्ड वन देखते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, यदि हम डिफरेंट कलर यूज करें, क्या करें, हम रेड यूज कर लें, हम डिफरेंट कलर के यूज करें, तो जैसे हम डिफरेंट कलर यूज करते हैं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चेंज होगी। तो अब अगला हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर क्या होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मीन फोटो करंट पर क्या इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये देखा गया है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन से। जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी किस बात पे डिपेंड करती है, यह जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, यह फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर जो फोटो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ध्यान रखना है कि हमको करना क्या है, इस कंडीशन में हम समझते हैं कि हमको करना क्या है, कि हम यहाँ पर इंटेंसिटी को क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, इंटेंसिटी को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। इसके बाद हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी यूज करने के लिए हम डिफरेंट कलर की रेडिएशन यूज करते हैं। तो डिफरेंट कलर की रेडिएशन यूज करने पर हम देखते हैं कि जो हमारा ये कट ऑफ वोल्टेज है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये जो कट ऑफ वोल्टेज है, कट ऑफ वोल्टेज जो किस बात पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशंस की किस बात पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास यदि फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू 1 है, तो हमारा कट ऑफ वोल्टेज क्या है, यहाँ माइनस V01 है। फिर फिर से हमने फ्रीक्वेंसी को क्या किया, इंक्रीज किया, तो माइनस V02, फिर से फ्रीक्वेंसी तो V, मीन्स हमारा जैसे जैसे हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी, हमारा जो कट ऑफ वोल्टेज होगा, या जिसे हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, वह क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या मेजर करता है, यह स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर करता है मैक्सिमम, क्या करता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, इंडिकेट करता है। फर्दर हम देखेंगे, यदि हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ ड्रा करें, दिस इज द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी, यहाँ हमारे पास क्या ग्राफ आया, this is the graph between frequency and
स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये देखा गया कि बोथ आर, जो फ्रीक्वेंसी होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच ग्राफ की जाए, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ये क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। इसका मीन ये बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और यहाँ पर यहाँ ये देखें, यदि हम देखें ये दिस इज द एक्स एक्सिस हमारे पास यहाँ पर क्या है, यदि हमने फ्रीक्वेंसी को किस में लिया है, एक्स एक्सिस में लिया है, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमने क्या ले लिया है, वाई एक्सिस में लिया, दिस इज द वाई एक्सिस में ले लिया है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एग्जिट करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी होगी, एंड दिस मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड देयर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होगी, हमारी यह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। तो फर्स्ट हमने देखा किसका, रेडिएशन का क्या इफेक्ट हुआ, दूसरा हमने देखा फोटो करंट पर, दूसरा किसका इफेक्ट हमने देखा, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखा। अब थर्ड वन हम देखते हैं, जो हमारे कौन सी प्लेट थी, एमिटर प्लेट थी, जहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे, वहां पर हम क्या करें, डिफरेंट मेटल्स यूज करें। क्या यूज करें, हम डिफरेंट मेटल्स यूज करें। तो डिफरेंट मेटल, दिस इज द फर्स्ट मेटल, दिस वन इज द सेकंड मेटल, एंड दिस वन इज द थर्ड मेटल। ये जो डिफरेंट मेटल्स हैं, डिफरेंट मेटल्स पे क्या करते हैं, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो डिफरेंट मेटल्स के लिए हमारी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वह क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस बात पे डिपेंड करेगी, दैट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मेटल। जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी मेटल के नेचर पे क्या होगी, डिपेंड करेगी। तो जो हमारा वर्क फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन होता है, हमारे पास जो वर्क फंक्शन होता है और दूसरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, दैट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मेटल। किस बात पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर एक बार हम इस चीजों को फिर से हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं कि जो लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट था वह फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर किसके बारे में डिस्कस कर रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, सेकंड वन इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, थर्ड वन इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड डिफरेंट मेटल्स का यूज करने पर कि इसमें फोटो करंट पर क्या इफेक्ट होगा। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसके बारे में हम क्या करते हैं, इस वीडियो का जो मॉडर्न एरा में इसका काफी यूज है, क्योंकि हम डिफरेंट मेटल्स, हम ऐसे मेटल्स के बारे में डिस्कवर कर रहे हैं जिससे मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो जो आने वाला एरा होगा, आने वाला करंट जो हम जिस इसमें सिनेरियो में रह रहे हैं, वहां पर ये फोटो करंट का काफी क्या होगा, यूज होगा। थैंक यू।